नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है डायरेक्टर की जो सर्विसेज होती है उस पर GST की लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, वो आज अपन यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे। जो डायरेक्टर की सर्विसेज होती है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली जो है वो कौन से है यहाँ पर, डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर की सर्विसेज है तो उसकी जो पोजीशन है डायरेक्टली उससे रिलेटेड होती है। और सेकंड कौन सी है, प्रोवाइडेड इन अदर देन अदर कैपेसिटी, यानी जो दूसरी सर्विस वो प्रोवाइड करता है वो उससे डायरेक्टरशिप से रिलेटेड नहीं होती है, वो अदर सर्विसेज होती है। जैसे अपना जो कोई भी बिल्डिंग है वो कंपनी को रेंट पर देना, यानी ये जो सर्विस है वो डायरेक्टर से रिलेटेड उसकी सर्विसेज नहीं होती, ये कौन सी होती है, अदर देन डायरेक्टर की कैपेसिटी से। तो जो फर्स्ट अपनी है प्रोवाइडेड इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, तो उस केस में जो डायरेक्टर वो कौन है, बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सेकंड कौन सा है, बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से वे, जो कंपनी के एज ए डे टू डे अफेयर्स को जो संभालते हैं, कंपनी की जो डे टू डे बिजनेस है उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, कंपनी की जो पोजीशन है उसकी ग्रोथ है उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर कौन सा डिसीजन है वो कंपनी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐसी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कौन सा डायरेक्टर होता है, बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी से के डे टू डे अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, नॉमिनी डायरेक्टर हो गए, ये कंपनी की जो डे टू डे अफेयर है उनको ये नहीं करते। फिर है शेड्यूल थर्ड आइटम, यानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी को, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, शेड्यूल थर्ड, यानी एज ए एम्प्लॉय वो काम करते हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज होती है वो कौन सी होती है, एग्जम्प्ट, इस पर GST अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा कौन सर्विसेज है, बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये डे टू डे अफेयर्स का काम नहीं करते, इसको रेमुनरेशन या फीस है वो इनको मिलती है, तो उस पर जो RCM है वो अप्लीकेबल होगा। और जो GST देने की लायबल है वो कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कंपनी इस RCM उस पर देने के लिए लायबल होगी। फिर है प्रोवाइडेड इन अदर कैपेसिटी, यानी जो सर्विसेज डायरेक्टर प्रोवाइड करा रहा है वो डायरेक्टरशिप से रिलेटेड नहीं है, वो अदर सर्विसेज जैसे रेंट पर अपना कोई घर वगैरह दे देना कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए। तो ऐसी जो सर्विसेज आती है वो कौन सी आती है, अदर देन डायरेक्टर की कैपेसिटी से। इसके अंदर चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो जो चार्ज है वो कैसे लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज पर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसमें भी कौन सा लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर लगेगा। ठीक है, ये थी एक डायरेक्टर की सर्विसेज जिस पर RCM जो एप्लीकेबल होता है, उस पर अपन ने देखा कि कैसे RCM एप्लीकेबल होता है। तो एक ही सिचुएशन है जब RCM एप्लीकेबल होगा, जब एक तो डायरेक्टर हो, उसने जो सर्विसेज कैसी दी है, इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन सा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस पर क्या लगेगा, RCM, और RCM पे कौन करेगा, कंपनी पे करेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।